कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य गुरु कार्यक्रम। भाग्य गुरु कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आज हम आपको बताएंगे कि पंचांग की क्या स्थिति है, कब सूर्योदय होगा, कब सूर्यास्त होगा, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा योग है, कौन सा करण है, राहु काल कब है, दिशाशूल कब है, सारी बातें हम आपको बताएंगे। आज का महामंत्र क्या है, महामंत्र का जप कैसे करेंगे ये भी बताएंगे। 12 राशियों के बारे में बताएंगे कि आज की 12 राशियां क्या कहती हैं, कौन विदेश जाएगा, किसका भाग्योदय होगा, कौन भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाएगा, कौन खेल के क्षेत्र में जाएगा, कौन फिल्म बनाएगा, कौन कहानी लिखेगा, किसको प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा, कौन राजनीति के क्षेत्र में जाएगा, किस रंग के प्रयोग करने से आपको अपार सफलता मिलेगी, किस रंग के प्रयोग करने से आप आगे बढ़ेंगे और सावधानी क्या बरतनी, उपाय क्या करना है। गुरु के नुस्खे भी बताऊंगा और आज जिनका जन्मदिन उनके भी बारे में बात करूंगा। आप देखते रहिए भाग्य गुरु कार्यक्रम। समस्त देशवासियों को धनत्रयोदशी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपके लिए यह धनत्रयोदशी की त्यौहार आपके लिए शुभ हो, मंगल हो, आपके घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य उत्तम स्वास्थ्य हो और आप पर भगवान धन्वंतरी की कृपा बरसे, हमारी शुभकामनाएं। मानव जीवन का सबसे बड़ा धन उत्तम स्वास्थ्य है, इसलिए आयुर्वेद के देव धन्वंतरी के अवतरण दिवस यानी धनतेरस पर स्वास्थ्य रूपी धन की प्राप्ति के लिए यह त्यौहार मनाया जाता है। धनतेरस कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाने वाला यह त्यौहार है। धनतेरस को धनत्रयोदशी व धन्वंतरी जयंती के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जनक धन्वंतरी देव समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस को धन्वंतरी जयंती भी कहा जाता है। धन्वंतरी देव जब समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे उस समय उनके हाथ में अमृत से भरा कलश था। इसी वजह से धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने का परंपरा है। धनतेरस पर्व से ही दीपावली की शुरुआत हो जाती है। अब आइए बात करते हैं दीपावली के 2 दिन पूर्व धनतेरस क्यों मनाया जाता है। धन्वंतरी जी के उत्पन्न होने के 2 दिनों बाद देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, इसलिए दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु के अंशावतार थे। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। अब बात करते हैं कि धनतेरस पर शुभ मुहूर्त क्या है। पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 7:16 से लेकर के रात्रि 8:20 तक रहेगा और ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 4:43 से लेके 5:33 बजे तक है और अभिजीत मुहूर्त जो है वह 11:43 से लेके दोपहर 12:29 तक है। प्रदोष काल में 5:48 से लेके 8:19 तक का रहेगा। वृषभ काल शाम 7:16 से लेकर के रात्रि 9:11 तक रहेगा। धनतेरस के दिन यम दीपक जलाने की परंपरा है। इस दिन सायं 5:48 से रात्रि 8:20 तक दीपक जलाया जा सकता है। इस वर्ष धनतेरस पर काफ़ी शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जैसे ब्रह्म योग है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ बुध आदित्य योग और कलात्मक योग का निर्माण हो रहा है। आपको बता दें कि ब्रह्म योग रात्रि 1:48 तक रहेगा। इसके अलावा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर 3:41 तक है। तत्पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं धनतेरस की पूजा की विधि क्या है। धनतेरस पर धन्वंतरी देव की खोटसोपचार पूजा का विधान है। खोटसोपचार यानी विधिवत 16 क्रियाओं से पूजा संपन्न करना चाहिए। इसमें आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन यानी सुगंधित पेय, जल, स्नान, वस्त्र, आभूषण, केसर, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, दक्षिणा युक्त तांबूल, आरती, परिक्रमा इत्यादि किया जाता है। धनतेरस पर खास तौर से पीतल और चांदी के बर्तन खरीदने की परंपरा है। मान्यता है कि बर्तन खरीदने से धन और समृद्धि में वृद्धि होती है। इस आधार पर इसे धनत्रयोदशी या धनतेरस का प्राविधान है और कहते हैं कि अगर आज आप कोई भी कार्य करते हैं तो 13 गुना उसमें वृद्धि होता है। आज सायंकाल घर के मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप प्रज्वलित करना चाहिए। धनतेरस से ही दीपावली के त्यौहार की शुरुआत होती है। धनतेरस के दिन शाम के समय यमदेव का निमित्त दीपदान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से
मृत्यु के देवता यमराज के भय से मुक्ति मिलती है। अब बात करते हैं धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन नई चीजें जैसे सोना, चांदी, पीतल खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। इसके अतिरिक्त इस दिन धनिया खरीदना चाहिए और फूल वाली झाड़ू खरीदना चाहिए जो बेहद शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं कि धनतेरस पर क्या नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस पर आपको काले या गहरे रंग की चीज़ें या चीनी मिट्टी से बनी चीज़ें, कांच, एल्युमिनियम और लोहे से बनी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। अब बात करते हैं धनतेरस के दिन झाड़ू क्यों खरीदा जाता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने के पीछे जुड़ी मान्यता है कि इससे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और घर से नकारात्मकता दूर होती है और माँ लक्ष्मी आपके परिवार पर प्रसन्न होती हैं। और धनतेरस के दिन हमेशा विषम संख्या में अर्थात 1, 3, 5 ही झाड़ू खरीदना चाहिए। अब आइए हम बात करते हैं आज के पंचांग की। आज है 18 अक्टूबर 2025, दिन है शनिवार, तिथि है द्वादशी जो दोपहर 1:20 तक रहेगा, तत्पश्चात त्रयोदशी तिथि लग जाएगा। आज नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी। सूर्योदय होगा सवेरे 6:23 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 5:48 पर। तैतिल करण है, तत्पश्चात गर करण है। चंद्रमा रहेगा सिंह राशि में। शुभ मुहूर्त है सुबह 11:43 से लेकर दोपहर 12:29 तक रहेगा। राहु काल है सुबह 9:14 से लेकर के सुबह 10:40 तक रहेगा। पूर्व दिशा का दिशाशूल है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि दिशाशूल में यात्रा निषिद्ध होता है। अगर आपको यात्रा करना है तो एक दिन पूर्व शुभ मुहूर्त में प्रस्थान निकाल के यात्रा करें, यात्रा आपका सुखद हो जाएगा। अगर कोई भी नया महत्वपूर्ण कार्य करते हैं तो शुभ मुहूर्त में करें, अच्छा रहेगा। राहु काल में कोई भी नया कार्य शुरुआत करने से बचें। बात करते हैं आज के महामंत्र की। आज का महामंत्र है ओम धन्वंतराय नमः। और एक और मंत्र आप पढ़ सकते हैं ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। यह जो महामंत्र है कुबेर देव का है। अगर आप इस महामंत्र का जप करते हैं तो पूरे वर्ष पर्यंत आपके घर में धन धान्य में वृद्धि होगी, सुख समृद्धि ऐश्वर्य आपको प्राप्ति होगी और आप आरोग्य युक्त रहेंगे।